दूजा नाही, दूजा नाही, दूजा नाही मेरा, एक राम है मेरा। एक राम है, एक राम है, एक राम है मेरा राम। एक राम है, एक राम है, एक राम है, एक राम है, एक राम है मेरा, एक राम है मेरा। एक राम है मेरा, एक राम है मेरा। दूजा नाही, दूजा नाही, दूजा नाही, दूजा नाही, दूजा नाही, दूजा नाही, दूजा नाही मेरा। एक राम है, एक राम है। घर परिवार सकल मैं त्यागा, घर परिवार सकल मैं त्यागा, त्यागा सब व्यवहारा, त्यागा सब व्यवहारा। घर परिवार सकल मैं त्यागा, त्यागा सब व्यवहारा, त्यागा सब व्यवहारा, त्यागा सब व्यवहारा, त्यागा सब व्यवहारा। राम भरोसा पकड़ा, एक ही राम भरोसा पकड़ा, एक ही राम भरोसा पकड़ा। दूजा नहीं मेरा, दूजा नहीं मेरा। एक राम है, एक राम है, एक राम है मेरा। एक राम है, एक राम है, एक राम है, एक राम है, एक राम है मेरा, एक राम है मेरा। दूजा नाही, दूजा नाही, दूजा नाही मेरा। एक राम है, एक राम है, एक राम है मेरा। जग में रहूं जगत में नाही, जग में रहूं जगत में नाही, जग में रहूं जगत में नाही। जग में जग से न्यारी, जग में जग से न्यारी। जग में रहूं जगत में नाही, जग में जग से न्यारी, जग में जग से न्यारी, जग में जग से न्यारी, जग में जग से न्यारी। जग में एक राम ही देखा, जग में एक राम ही देखा। दूजा नहीं मेरा, दूजा नहीं मेरा। एक राम है, एक राम है, एक राम है, एक राम है, एक राम है।
दूजा नाही दूजा नाही दूजा नाही दूजा नाही दूजा नहीं मेरा। एक राम है एक राम है एक राम है मेरा। संत कहे समझाए मोहे संत कहे समझाए मोहे संत कहे समझाए मोहे संत कहे समझाए मोहे केवल राम तुम्हारा केवल राम तुम्हारा। संत सीख पकड़ी है मैंने संत सीख पकड़ी है मैंने दूजा नहीं मेरा दूजा नहीं मेरा। एक राम है एक राम है एक राम है मेरा। एक राम है 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 मेरा एक राम है मेरा। जो होए सो होए अब तो जो होए सो होए अब तो होए अब तो। जो होए सो होए अब तो 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 होए। जो होए सो होए अब तो केवल राम सहारा केवल राम सहारा। जो होए सो होए अब केवल राम सहारा केवल राम सहारा। तीर्थ शिवोम राम बिन कोई तीर्थ शिवोम राम बिन कोई तीर्थ शिवोम राम बिन कोई तीर्थ शिवोम राम बिन कोई। दूजा नहीं मेरा दूजा नहीं मेरा। एक राम है एक राम है एक राम है मेरा। एक राम है एक राम है एक राम है मेरा। दूजा नाही दूजा नाही दूजा नाही दूजा नाही दूजा नाही दूजा नाही दूजा नहीं मेरा दूजा नहीं मेरा। एक राम है एक राम है एक राम है मेरा। एक राम है एक राम है एक राम है मेरा। एक राम है एक राम है एक राम है मेरा। एक राम है मेरा एक राम है मेरा। इस
भजन के भाव तो बड़े स्पष्ट हैं। जैसा कि एक बार पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था कि दो प्रकार के भाव भक्त अपने हृदय के अंदर रखकर भजन कर सकता है। एक तो ये कि सारा जगत मेरा है, और एक ये कि सारे जगत में मेरा कोई भी नहीं। या तो आप हृदय इतना विशाल हो जाए कि उसमें सारा ब्रह्मांड समा जाए, मित्र शत्रु अपने पराये, गुणी अवगुणी, दुरात्मा महात्मा, पशु पक्षी, सब उसके अंदर समा जाए, सबके लिए आपका हृदय खुला हो। और या फिर यह है कि ना कोई मेरा मित्र है, ना कोई शत्रु है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। मेरा जगत के अंदर केवल एक है और वो है राम। इन दोनों में से जो भी भाव रख करके आप अपने मन का, अपनी बुद्धि का, अपने जीवन का, अपनी साधना का विकास कर सकते हैं, करने का प्रयत्न करें। इस भजन के अंदर मेरा जगत के अंदर कोई नहीं, केवल एक राम है, इस भाव को लिया गया है। एक राम है, एक राम है, एक राम है मेरा, दूजा नाही, दूजा नाही, दूजा नाही मेरा। बाकी सारा जगत तो केवल कर्तव्य बुद्धि से कर्म करने के लिए है। आपके पास आपका मित्र आ जाए या आपका शत्रु आ जाए, आपका हृदय एक समान सबके लिए खुला होना चाहिए। कोई कितना भी आपका विरोध करे या आपकी सहायता करे, आपके अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो, आपका हृदय सबके लिए खुला है। ये जगत जो है ये क्या है, इस पर विचार करें तो राग द्वेष यही जगत है, और जगत कुछ नहीं। कहीं आपको राग है और कहीं आपको द्वेष है, कहीं आप अच्छा समझते हो और कहीं आप बुरा समझते हो, किसी को आप अपना मानते हो, किसी को आप पराया मानते हो। ये जो हृदय का भाव है यही राग द्वेष है और यही जगत है। तो आपके चित्त के अंदर तीनों गुणों की जितनी विषम अवस्था होती है उतना राग द्वेष का भाव अधिक होता है, और जितना तीनों गुण सत रज तम, तीनों गुण सम अवस्था में आते जाते हैं, उतना आपके चित्त के अंदर का राग और द्वेष का भाव नीचे उतरता चला जाता है, बैठता चला जाता है। जब आपके चित्त के अंदर राग और द्वेष के भाव को समाप्त करने का प्रश्न उपस्थित होता है तो या तो फिर सारा जगत मेरा है, कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई अपना नहीं, पराया नहीं, राग द्वेष समाप्त। और या फिर जगत के अंदर मेरा कोई है ही नहीं, ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, राग द्वेष समाप्त। तो किसी भी प्रकार से आप चलो, आपको राग द्वेष समाप्त करना है। किंतु यही एक ऐसा एक पॉइंट है जिसके ऊपर बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े भक्त मार खा जाते हैं। वो जगत के अंदर राग द्वेष के भाव को समाप्त नहीं कर पाते। तो यहां पर कहा गया कि मैंने जगत का त्याग कर दिया है, व्यवहार का त्याग कर दिया है। अब जगत का त्याग और व्यवहार का त्याग तो संभव ही नहीं।
क्योंकि जब तक आपका शरीर है तब तक आप अपने शरीर को इस जगत में ही तो रखोगे, और इस जगत में जब आप अपने शरीर को रखोगे तो आपको जगत के अंदर व्यवहार भी करना पड़ेगा। तो ना तो आप जगत का त्याग कर सकते हो, ना आप व्यवहार का त्याग कर सकते हो। चाहे आप संन्यास ले लो, चाहे आप संसारी जी हो बंद करके रहो, चाहे कैसे भी रहो, कितने भी विरक्त हो जाओ, किंतु आपको अपना शरीर जगत के अंदर ही रखना पड़ेगा और जगत के अंदर व्यवहार भी करना पड़ेगा। तो जब भक्त ये कहता है कि मैंने जगत का त्याग कर दिया है और व्यवहार का भी त्याग कर दिया है, इसका अर्थ ये होता है कि मैंने जगत के अंदर भी आसक्ति का त्याग कर दिया है और मैं जो कुछ भी करता हूँ उसके अंदर भी मैंने आसक्ति का त्याग कर दिया है। क्योंकि जगत का त्याग और व्यवहार का त्याग तो संभव ही नहीं। जगत का त्याग और व्यवहार का त्याग कब होता है? जब जीव इस संसार को छोड़ करके चला जाता है, तब ये जगत छूटता है। नहीं तो कोई कितना भी महात्मा हो जाए, कैसी भी अवस्था में रहे, उसको रहना भी जगत में पड़ता है और व्यवहार भी करना पड़ता है। तो मैंने जगत के अंदर आसक्ति का त्याग करके, अपने कर्म के अंदर आसक्ति का त्याग करके केवल मात्र एक राम का भरोसा पकड़ा है। अब मैं जो कुछ भी करता हूं राम के आश्रित होकर करता हूं। मैं जो कुछ भी करता हूं राम के लिए करता हूं। यदि मैं सांस भी लेता हूं तो राम के लिए, खाता भी हूं तो राम के लिए, चलता भी हूं तो राम के लिए, व्यवहार भी करता हूं तो राम के लिए। केवल मात्र मेरे जीवन का सहारा एक है, राम। इसके अतिरिक्त मेरे जीवन में और कुछ नहीं। इसका उपाय बतलाया गया है और वो उपाय यह है कि जग में रहूं जगत में नाही। मैं जगत के अंदर रहते हुए भी जगत के अंदर नहीं रहता। मैं सब कुछ व्यवहार करते हुए भी कोई व्यवहार नहीं करता। यही तो ईश्वर में और जीव में अंतर है। आप कल्पना करो कि भगवान कितने काम करते हैं। भगवान ने इतना बड़ा जगत बनाया है, इतने बड़े जगत की पालना करता है। इतना बड़ा जगत बना करके भी भगवान को अभिमान और अहंकार नहीं है। हम कोई एक छोटा सा भी काम कहीं करते हैं तो 10 आदमी को बताते हैं। मैं औरों की क्या बात कहूँ, अपनी बात ही करता हूँ। एक पुस्तक लिखता हूँ, 10 आदमी को बताता हूँ कि ये पुस्तक मैंने लिखी है। मन के अंदर का अभिमान, अहंकार, कभी कभी तो विचार आता है कि पुस्तकें लिखना बंद कर दूँ, क्योंकि ये भी अभिमान का ही एक कारण है, लोकेशना का एक कारण है। तो विचार आता है कि लिखना बिल्कुल बंद कर दूँ। फिर ख्याल आता है कि यदि किसी प्रकार मैं अपनी लोकेशना को दबा करके रखूं, अपने अहंकार को दबा करके रखूं और फिर केवल मात्र जगत के कल्याण के लिए और अपने जीवन का अध्ययन करने के लिए ही मैं लिखूं, तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है, वो भी अच्छी बात है। इस प्रकार से मेरे अंतर में भी एक द्वंद्व चलता रहता है, मैं लिखूं कि नहीं लिखूं, लिखूं कि नहीं लिखूं। यही हालत प्रत्येक व्यक्ति की है। जगत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति जब कुछ करता है तो वो चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। अरे वाह महाराज, आपने तो बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा किया, आपने ये किया, आपने वो बनाया, आपने ऐसा किया, वैसा किया। तो मन के अंदर एक ऐसा भाव होता है, यही राग द्वेष है। हम अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं क्योंकि हमको प्रशंसा अच्छी लगती है,
अर्थात प्रशंसा से हमको राग है। और अगर कोई हमारी, अरे ये क्या लिखा आपने, ये आपने क्या किया काम, अरे तुमने तो काम बिगाड़ दिया, हम ये सुनना नहीं चाहते, इससे हमको द्वेष होता है। तो इस प्रकार से सारा जगत राग और द्वेष के अंदर है और इस जगत के अंदर उलझा हुआ है। किंतु भक्त कहता है कि मैं जग में रहूं जगत में नाही, सब कुछ करूं फिर भी कुछ नहीं करता, जगत के अंदर रहूं फिर भी जगत के अंदर नहीं रहता। इस प्रकार से मैं जगत के अंदर रहता हुआ भी जगत से न्यारा रहूं, ये भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है। अंत के अंदर भगवान को इस प्रकार से प्रार्थना करता हुआ भक्त कहता है कि हे प्रभु, अब तो मैंने तुम्हारा दामन पकड़ लिया है, अब तो मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया है। अब मैं जगत के अंदर रह कर के भी जगत के अंदर नहीं हूं, इसलिए अच्छा हो बुरा हो मैं तो केवल मात्र अपना कर्तव्य करता हूं। उस फिर कर्तव्य का कर्म का फल चाहे मेरे मन के अनुकूल हो चाहे मेरे मन के प्रतिकूल हो, मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, मेरा मन उससे प्रभावित नहीं होता है। ऐसी मेरे मन की अवस्था हे प्रभु तुम्हारी कृपा से बद गई है कि अब मैं जगत के अंदर कर्म करता हुआ भी उसके परिणाम की परवाह नहीं करता।